हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पाचन तंत्र के विषय में। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में समझाएंगे और लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाचन तंत्र। इसमें लिखेंगे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन एक भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि भौतिक, जब हम खाना खाते हैं उसको हम दांतों से पीसते हैं। जब हम दांतों से पीसते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है भौतिक प्रक्रिया। और उस भोजन में जब हम लार को मिला देते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक प्रक्रिया। पाचन का मुख्य कार्य भोजन को पचाना है और ऊर्जा प्राप्त करना है। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। तो यह है पाचन तंत्र की परिभाषा, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर आपको समझाया है। अब हम चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में आपको समझाएंगे। तो बच्चों, यह है पाचन तंत्र का चित्र। अब हम आपको इस चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, यह है मुख गुहा। ये जो मुख गुहा है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम भोजन को मुख से खाते हैं और उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि और ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं? भोजन को दांतों से पीसते हैं। उसके बाद जो मुख गुहा है, इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो मुख गुहा है, इसमें क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार भोजन को निगलने में सहायता करती है। लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं: लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। जो लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में कई बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करता है? उन बैक्टीरिया को मुंह में ही नष्ट कर देता है। फिर अगला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? मन्न को शर्करा में बदल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। यानी कि मुख से शुरू हो जाता है। मुख में किसका पाचन होता है? मन्न का। किसका पाचन होता है? मन्न का। जो टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम होता है, ये क्या करते हैं? मन्न को शर्करा में बदल देते हैं। इसके बाद एक एंजाइम होता है म्यूकस। ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद भोजन आ जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद ग्रास नली के भोजन आ जाता है आमाशय में। जब भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है। जैसे ही आमाशय में भोजन आता है तो गैस्ट्रिन नामक एक हार्मोन्स है, वो निकलने लगता है। जैसे ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है तो जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि सक्रिय हो जाती हैं। जो आमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ पर मैंने आमाशय के 3 भाग नहीं बनाया है, फिर भी हम इसी चित्र के माध्यम से आपको आमाशय के विषय में समझाएंगे। जो आमाशय होता है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक, तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। जो आमाशय का ऊपरी वाला भाग होता है, इसमें एचसीएल पाया जाता है। यानी कि जो कार्डियक है, ये आमाशय के ऊपरी वाला भाग है, इसमें एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है और भोजन के जो कठोर कण होते हैं उनको गला देता है। और क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। यानी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो मुंह में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।
जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो सीधा आमाशय में आ जाते हैं। आमाशय में जो HCl होता है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया बचते हैं उनको आमाशय में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद इसका अगला भाग होता है यानी कि बीच में फंडिक। इसमें कांटेनुमा रूजी होती है। जब हम भूखे होते हैं तब यह चुभती है और ये क्या करती है, भोजन को रोककर रखती है। और इसका तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। इसमें क्या होता है, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। इसमें 2 रस निकलते हैं। पहला होता है रेनिन, ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। एक होता है पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद भोजन, आमाशय के बाद भोजन आ जाता है छोटी आंत में। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में पूर्णतः भोजन पच जाता है। जो छोटी आंत है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसके अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए ये सहायक होते हैं। जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, ये आता है बड़ी आंत में। भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें जो पचा हुआ भोजन है या जल है, इसमें जल का अवशोषण होता है और जो पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज, प्रोटीन, लवण, विटामिन, इनको अवशोषण कर लिया जाता है और इसमें जल का अवशोषण हो जाता है। और जो अपच भोजन यानी कि जो बेकार पदार्थ बचता है उसे मलाशय के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार पाचन तंत्र पूरा हो जाता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में बताया है। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख गुहा। इसमें लिखेंगे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन को दांतों से पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार भोजन को निगलने में सहायता करती है। लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 लाइसोजाइम, नंबर 2 टाइलिन, नंबर 3 डाइस्टेज, नंबर 4 म्यूकस। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसको दांतों से पीसते हैं। पीसने के बाद जो मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि मुख में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों का हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको लार ग्रंथियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। अब जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार भोजन को निगलने में सहायता करती है। जो लार होती है इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। अब नंबर 1 हेडिंग डालेंगे लाइसोजाइम। ये क्या करता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। तीसरा एंजाइम है डाइस्टेज। डाइस्टेज एंजाइम भी मंड को शर्करा में बदल देता है। चौथा एंजाइम है म्यूकस। म्यूकस एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद हम डालेंगे ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेमी होती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद हम डालेंगे अमाशय। इसमें लिखेंगे अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है। यानी कि जैसे भोजन अमाशय में पहुंचता है तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। यानी कि अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है और जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है। अब अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो सबसे पहले हेड डालेंगे कार्डियक। इसमें लिखेंगे यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl होता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है और भोजन के कठोर कणों को
गला देता है और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे फंडिक। इसमें लिखेंगे इसमें कांटेनुमा रूजी होती है, जब हम भूखे होते हैं तब यह चुभती है और भोजन को रोककर रखती है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे पाइलोरिक। इसमें लिखेंगे इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 रेनिन, ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। दूसरा है पेप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे छोटी आंत। इसमें लिखेंगे यह भोजन के पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसमें अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। जो छोटी आंत होती है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। इसमें लिखेंगे यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इस भाग में पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण होता है, साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से पाचन तंत्र के विषय में समझाया और लिखकर भी बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।